उदित बलधाम हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय सीताराम। सुंदरकांड में कल हनुमान जी ने पूरी लंका जलाने के बाद समुद्र में कूद मारी। पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जो। थकावट भी दूर हो गई और फिर छोटा सा रूप लेके माँ जानकी जी के आगे से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसे राम जी ने मुझे कोई चिन्ह दिया था वैसे ही आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए। चूड़ामणि दी जाती है और संदेश दिया जाता है कि 1 मास के अंदर मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो आपकी जानकी जीवित नहीं रह पाएगी। तो हनुमान जी वहां से सीता जी को बहुत समझा बुझाते हैं। जनक सुत ही समझाई करी बहुविधि धीरजु दीन चरण कमल सिरुनाई कपि कवनु राम वही की। जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं और उसके बाद राम जी की ओर को प्रस्थान करते हैं। तो चलते समय हनुमान जी कार्य पूर्ण हो चुका है हनुमान जी का, तो तब भयंकर ध्वनि करते हैं और उस भयंकर ध्वनि से कितनों के गर्भ जो है वो गिर जाते हैं। राक्षसियों के जो गर्भ होते हैं वो गिर जाते हैं। चलत महाधूनी गर्जसी भारी गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी नागी सिंधु एहि पारहि आवा नागी सिंधु एहि पारहि आवा सबद किलकिला कपिन सुनावा हर से सब विदों की हनुमाना हर से सब विदों की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। तो चलते समय जब महागर्जन किया हनुमान जी ने तो वहां निशाचरी जो गर्भवतियां थी उनके गर्भ गिरने लग गए।
उसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर अलग ध्वनि में खिलखिलाते हुए बानरों को संबोधित, बंदर जब आपस में संबोधन करते हैं तो खिलखिलाते हैं अलग स्वर में, और वो स्वर सुन के सभी बंदर हर्षित हो गए, हर्ष ध्वनि सुनाई सबको। हनुमान जी को देख के सब हर्षित हो गए। हर्षे सब विदों की हनुमान, सब हर्षित हो गए और अपने जन्म को नया जन्म जैसा महसूस करने लगे। और उसके बाद मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। राम जी का कार्य जो करेगा उसके मुखमंडल पर तेज आएगा। तेज दो ही प्रकार से आता है, एक तो बादाम रोगन लगाइए उससे तेज आएगा, लेकिन वो तेज कुछ ही समय तक आपके चेहरे पर रह सकता है। लेकिन भगवान का भजन, राम जी का कार्य जो करेगा उसके मुखमंडल पर राम जी की प्रेरणा से खुद ही तेज आ जाता है, और वो तेज जो है वो हमेशा रहता है जब तक राम भजन न छूटे। तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी का मुंह प्रसन्न चित्त है और चेहरे पे तेज आ रहा है, तो सभी समझ गए कि राम कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा, कि उन्होंने राम जी का जो कार्य है वो पूर्ण कर दिया है। केवल तेज देखकर ही सभी ने अंदाज लगा दिया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। तो बड़े सुखी हो गए, और उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए। तलफत मीन पाव जिमि बारी। मछली जो है पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती है। तड़पती हुई मछली को अगर पानी मिल जाए तो उसका जीवन पुनः वापस आ जाता है। इस प्रकार की दशा सभी बानरों की हो गई। फिर वो राम जी के पास जाते हैं। चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी से पूरा इतिहास पूछने लगे, कैसे वहां गए, क्या क्या हुआ, किसको मारा, किसको नहीं मारा, कैसे सीता जी की खोज करी। चलते चलते राम जी के पास जा रहे हैं सभी लोग, और हनुमान जी से पूरा इतिहास जान रहे हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे। तब सभी मधुबन में प्रवेश करते हैं और अंगद जी की सहमति से फल फूल खाने लगते हैं। वहां जो भी विरोध करते हैं रखवाले,
उनको मुष्टिका के प्रहार से घायल कर देते हैं, वो भागते हैं जान बचा के। जब सब सुनते हैं, जाए पुकारे ते सब वन उजारे, युवराज सुनि सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु का। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु का। उन सब ने जाकर पुकारा और युवराज कहा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। जब सुग्रीव ने सुना ऐसा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, तो सुग्रीव समझ गए कि प्रभु का कार्य पूर्ण हो गया है, प्रभु का कार्य करके शायद आ गए हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, कल इससे आगे सुमिरि पवन सुत पावन ना, अपने बस करि राखे राम। चलत महाधुनि गर्भ सिभारी, गर्भ समहि सुनि निश्चर नारी। आदि से हुए ही पारहि आवा, सबद खिल खिला कवि न सुनावा। हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कवि न तब जाना। प्रसन्न तन तेज विराजा, दीन श्री रामचंद्र कर ताजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तनपत मीन पाल गिरिवारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवलय पियासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबल खाए। रखवारे जब वर जल लागे, मुष्टि प्रहार हनुमत सब लागे। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ युवराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र बदले हरि। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। तो आज का प्रसंग और शिक्षा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर ताजा। रामचंद्र जी का कार्य करते रहिए, यानी भगवान का स्मरण सुमिरन, तो चेहरा अपने आप बता देगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अपने आप मुख प्रसन्न और शरीर में तेज आते रहेगा। तो आनंद लीजिए। जय सीताराम।